ऊन के दुपट्टों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन पुराने शिफॉन के दुपट्टों का ऐसा इस्तेमाल देखकर आप इन शिफॉन के दुपट्टों को कभी नहीं फेंकेंगे। और आज से पहले आपने क्या परफ्यूम की बोतल के ऊपर माचिस की तीलियां डाली हैं? नहीं डाली ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप ये काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। और एलईडी बल्ब खराब हो चुके हैं तो उसके ऊपर ढक्कन लगाएं और अपनी सबसे बड़ी मुश्किल आसान करें। आज की वीडियो की ऐसी यूजफुल सिंपल टिप्स ट्रिक्स होने वाली हैं, तो बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कर लेना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान है। एलईडी बल्ब के ऊपर ढक्कन लगाएं और कमाल देखें। अगर आपके भी एलईडी बल्ब खराब हो चुके हैं तो आपने करना क्या है, एलईडी बल्ब को इस तरह पकड़ना है और आपने इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। ये बहुत आसानी से ओपन हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपने निकाल लेना है। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, मट्टी वगैरह लग चुकी है, तो आपने कोई कपड़ा पकड़ना है और उसको थोड़ा सा गीला करके इसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह कोई भी बेकार बॉटल आपके पास पड़ी है ना, वो आपने ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास ये बॉटल का पीस कट हुआ था तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसका हमने थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कट कर लेना है। एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ रेडी होने वाली है जिससे आपके बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है। इतनी देर में मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। यहाँ पे आपने इस तरह से इसको कट करने के बाद इसके सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर लेनी है ताकि इसके दरम्यान में होल हो जाए। यहाँ पे आप गरम नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा टूल है जिससे आसानी से होल हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपने डबल टेप लेनी है और एक ढक्कन लेके बॉटल का इस तरह से इसके बैक पे लगा देनी है। इसकी एक तरफ से टेप को आपने इस तरह से अटैच करना है और दूसरी तरफ से यहाँ से उतार लेना है। उतारने के बाद आपने जो एलईडी बल्ब का पार्ट लिया है वो इसके ऊपर फिक्स कर देना। उसके बाद ये जो हमने बॉटल का पार्ट कट किया ना, इसके अंदर आपने कॉटन रोल करके डाल देनी है और इसको आपने एक साइड पे रख लेना है। और साथ ही आपने एक गिलास में पानी डालना है। थोड़ा सा पानी आपने इसके अंदर डालना है, इतना पानी हो कि ये थोड़ा सा नीचे रहे, ज़्यादा ऊपर तक भर के आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। साथ ही आपने सरसों का तेल डाल के तो ये जो हमने ऊपर बनाया है बॉटल का, वो आपने इस तरह इसके अंदर रख देना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास ज़बरदस्त सा जो है ना, कैंडल की तरह जलने वाला एक दिया बन गया। इसको आप कभी लाइट चल जाती है तो इमरजेंसी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है क्या, और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इसको बना के चाहें तो इस तरह रख सकते हैं और जब मर्ज़ी रात को कहीं जला सकते हैं। किसी फंक्शन में आप बर्थडे वगैरह कर रहे हो तो ये ज़बरदस्त सी लाइट आपके पास होगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? फ्री ऑफ कॉस्ट बनने वाली चीज़ है, बेकार से जुगाड़ वाली बात है। एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा, बहुत ही क्यूट लगता है, दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो ट्राई लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियाँ स्टार्ट होते ही क्या होता है, हमारे घर में इस तरह से हुडी पड़ी होती हैं और ये कबर्ड में रखें तो बच्चे जो है कोई चीज़ निकालते हुए बिखेर देते हैं। तो आप इसको किस तरीके से तय लगा के रख सकते हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक बाजू को दूसरे बाजू के ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से एक साइड से इसको रोल करते जाना है और रोल करते हुए ये जो हुडी वाला पार्ट होता है ना, आपने इसके अंदर इसको डाल देना है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, तो भी आप अपने कपड़े इस तरह से तय लगा के रख सकते हो, कबर्ड में रख सकते हो। रखने का एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा आप तरीका देख लें कि दूसरे किस तरह से आप अपनी हुडी को रख सकते हैं। तो आपने करना क्या है, इस तरह ही आपने इसको तय लगानी है। चाहे तो इस तरह तय लगा के इसके ऊपर हुडी जो है वो डबल करके, तो ये वाला पार्ट जो है वो आगे करके आप इस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है, इस तरह इसकी बैक वाली साइड निकालें और ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें और इस तरह ही बाजू को बाजू के ऊपर रख लें। बाजू के ऊपर रखने के बाद आपने ये हुडी इस तरह से जो है इसके ऊपर रखनी है और ऐसे ही आप इसको फोल्ड करते हुए इसके अंदर डाल दें। इस तरह जो है ना, अगर आप अपने बैग में भी कपड़े रखते हैं ना, तो जो जगह है वो कम स्पेस लेता है और आपकी जो कपड़े हैं ना वो ऑर्गेनाइज रहते हैं। बच्चे खींचे जो मर्जी चीज़ उठाएं, ये तय बिल्कुल नहीं ओपन होगी जब तक आप नहीं करेंगे। दोनों ही कमाल के आइडियाज़ हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब पैंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा मसला करती हैं कि पैंट्स रखते हैं जब हम, तो बच्चे निकालते हुए वो भी तय खोल देते हैं। और इस तरह अगर आप फोल्ड करके रखेंगे ना, जैसे आप यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, तो ये फ़ौरन ही ओपन हो जाएगी। एक तरफ से पकड़ेंगे और ये इस तरह से सारी पैंट्स जो हैं वो खुल जाती हैं। अब पैंट्स हो या फिर टाइट्स हो, उनको किस तरीके से आप फोल्ड करके रख सकते हैं ताकि आपकी कबर्ड जो है ना वो ऑर्गेनाइज रहे। तो आपने क्या करना है, पैंट की एक साइड को लेके इसके ऊपर इस तरह से फिक्स करना है और एक साइड से रोल करते जाना है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना पैंट का, इसके अंदर आपने ये लास्ट वाली जो आप रोल कर रहे हो, इसको इस तरह से इसके अंदर फिक्स कर लेना है।
अब इस तरह से फिक्स रहने के बाद कबर्ड में ये स्पेस कम लेगा और आपके कपड़े ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। सर्दियों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी हुडीज़ होती हैं, पैंट्स होती हैं और टाइट्स होते हैं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं और कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर फैमिली आपकी बड़ी है और रेंट के घर में रहते हैं ना, तो ये हैक लाजमी ट्राई कीजिएगा। आज से पहले आपने परफ्यूम की बोतलों के ऊपर माचिस की तीलियां नहीं डाली होंगी। ये काम करने के बाद आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। तो आपने क्या करना है, जबकि आपकी परफ्यूम की बोतलें खाली हो जाती हैं तो आपने इनको डिस्कार्ड नहीं करना। आपने परफ्यूम की बोतल का ढक्कन उतार लेना है और इस ढक्कन को आपने किस तरीके से यूज़ करना है, आपने करना क्या है, 1 चम्मच भर के जो है आपने इसके अंदर डाल देना है नमक। ये काम करने से ना आपकी सर्दियाँ बहुत सुकून से गुजरने वाली हैं। तो ये हैक आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। नमक डालने के बाद आपने उसके बाद सेकंड चीज़ क्या डालनी है, माचिस की तीलियाँ इसके अंदर लगा देनी है। 3-4 जितनी आसानी से माचिस की तीलियाँ इसके अंदर फिक्स होती हैं ना, वो आपने इसके अंदर लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है आपने अपनी किचन की कैबिनेट में इसलिए क्योंकि नमी वगैरह की वजह से उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है। इसके अलावा आप इसको अपने जूतों वाली कबर्ड में रख लें क्योंकि वहाँ से भी बैड स्मेल आ रही होती है। और सर्दियों में सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि कपड़े वगैरह जब आप तह लगा के रखते हो तो आपकी कबर्ड में से भी नमी की वजह से मसला हो सकता है। तो आप ये हैक ट्राई कर लीजिएगा, जितनी भी नमी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये नमक और ये जो हमने माचिस की तीलियाँ लगाई हैं। तो एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। आज से पहले आपने शिफॉन के दुपट्टों का ऐसा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं देखा होगा। शिफॉन के दुपट्टे अगर आपके घर में पड़े हैं तो इन्हें आपने फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, पुराना गद्दा ले लें या फिर कोई भी बच्चों की रज़ाइयाँ होती हैं छोटी सी, वो आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेनी है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, अपना कोई भी शिफॉन का दुपट्टा जो आपको पसंद है वो आपने ले लेना है। जैसे जैसे आप रज़ाई फ़ोल्ड करते जा रहे हैं ऐसे ही साथ साथ इसके शिफॉन का दुपट्टा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा तरीका क्या करें कि इस तरह से रज़ाई को गद्दे को फ़ोल्ड करने के बाद आपने अपनी पसंद का शिफॉन का दुपट्टा ले लेना है और उसको आपने डबल फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद आपने 2 पोनियाँ लेनी है, कोई भी 2 पोनियाँ ले लें, ब्लैक ले लें, जो भी आपके पास बेकार पोनियाँ पड़ी हैं। लेकिन रबर बैंड आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि रबर बैंड जो है ना वो फ़ौरन खुल जाएंगे, जबकि ये पोनियाँ जो है ना ये आसानी से इसके ऊपर फिक्स भी आ जाएंगी और ज़्यादा टाइम के लिए चलेंगी। और ज़बरदस्त सा आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये बनने वाला ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि हमारे घर में बच्चों की रज़ाइयाँ छोटी छोटी पड़ी होती हैं। जब बेबी आता है तो आप क्या करते हैं, पूरा पूरा सेट ले आते हैं। उसके बाद ये छोटी रज़ाइयाँ रह जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। तो इस तरह से आपके घर में भी अगर ये छोटी रज़ाइयाँ पड़ी हैं तो आपने क्या करना है, अपना पुराना शिफॉन का दुपट्टा इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर लगाना है और पोनी को पकड़ना है और एक साइड से इस तरह से इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। एक साइड से जैसे फिक्स किया आपने दूसरी साइड से भी ऐसे ही शिफॉन के दुपट्टे को पकड़ना है और ऐसे ही आपने इसको फिक्स कर लेना है। अब इसको रोल करने की बात है कि आप इसको जितना मर्ज़ी टाइट करके रोल कर सकती हैं ताकि ये इतनी ही अच्छी शेप आए। बहुत आसानी से ये इसके ऊपर फिक्स आ जाएगा और ज़बरदस्त सा गोल तकिया जो है ना आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बन जाएगा। अगर आपके पास भी ये बेकार रज़ाइयाँ पड़ी हैं ना छोटे बच्चों वाली और शिफॉन के दुपट्टे हैं तो ये हैक लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप अपने बेड पे रख सकती हैं और अगर रज़ाई आपको लगती है ना बड़ी है तो आप इसको कट करके 2 पीसेस में छोटे छोटे भी बना सकते हैं गोल तकिए। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, है ना कमाल का आइडिया। फ्री में आपके घर में एक ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा और इन बेकार शिफॉन के दुपट्टों को आपको फेंकने का दिल नहीं कर रहा ना, तो आज ही ये काम आप लाजमी कर लें। तो हमने कहीं ट्रैवल करना होता है या कबर्ड में हम लोग कपड़े रखते हैं तो क्या करते हैं, हम शलवार और कमीज़ को अलग अलग तय करके इस तरह से रख देते हैं, बैग में रखें या फिर कबर्ड में। तो फिर क्या होता है, दुपट्टा भी नहीं मिल रहा होता, ना ही शलवार मिल रही होती है और दोबारा वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से शर्ट को आपने फोल्ड करना है, एक बाजू को दूसरे बाजू के ऊपर रखना है और इस तरह से एक साइड से इसको फोल्ड कर लेना है। फिर ऐसे ही जो ऊपर वाली साइड है आपने उसको पकड़ना है और इसके दरमियान में आपने अपनी शलवार और दुपट्टा रख लेना है। इस तरह से आप अपने 3 पीस सूट को आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। सलवार कमीज़ को जब भी रखना हो ना आपने ये हैक लाजमी ट्राई कर लेना है, आपका दुपट्टा कमीज़ आसानी से आपको मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।